जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ऊंची इमारत हम बना सकते हैं। तो यदि आप अपनी ऊंचाइयों को, अपने निर्धारित लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे वीडियोस को बड़े ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुराग मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आलाप म्यूजिक एकेडमी परिवार में। आज हम लोग बात करेंगे संगीत से जुड़े कुछ ऐसे शब्द जैसे थाट, आरोह, अवरोह, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, पकड़, जाति और समय, जिसकी जानकारी सभी संगीत विद्यार्थियों को होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं थाट से। देखिए, इस विषय पे तो काफ़ी देर तक बोला जा सकता है, लेकिन कम शब्दों में आप अगर इस बात को ध्यान दें तो समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कई सारी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की, पिक्चर्स की, वीडियोस की और ऑडियो फाइल्स हैं। अब इन सभी फाइल्स को आपको अगर कैटेगराइजेशन करना हो तो आप सबके लिए एक एक फ़ोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर में सभी को बारी बारी से सेलेक्ट करके उनके नेचर के हिसाब से उनको एक जगह रख दीजिए। बस यही काम थाट का भी है। जो अलग अलग फाइल्स हैं ये राग हैं और ये जो फोल्डर हैं वो थाट हैं। तो जो ये 10 थाट हैं वो कौन से हैं? भैरव, भैरवी, असावरी, कल्याण, बिलावल, तोड़ी, काफी, मारवा, पूर्वी और खमाज। तो प्रारंभिक स्तर पर आपके लिए इतना जानना पर्याप्त है। आगे जैसे जैसे यात्रा हमारी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम इसके बारे में और डिटेल जानकारी आपको देते रहेंगे। तो अब बारी आ गई आरोह अवरोह को जानने की। देखिए, जब स्वरों का ऐसा क्रम जो आगे बढ़ता हुआ सा प्रतीत हो, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इस क्रिया को हम आरोह कहते हैं। और इसी का उल्टा जब चलेगा तो इसको हम अवरोह कहते हैं। मतलब उधर से लौट के जब स्वर आएगा, कैसे? सा नी धा पा मा गा रे सा। अब बारी आती है पकड़ को समझने की। पकड़ जैसे हिंट या क्लू है ना। जब हम किसी, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि किसी एक ऐसे फिल्म का नाम बताइए जिसमें शाहरुख खान वो ट्रेन की छत पर गाना गा रहे हों, तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जवाब आपको तुरंत मिल गया होगा। ठीक उसी तरीके से पूरे राग में स्वरों का ऐसा समूह, ऐसा टुकड़ा जिसको गाने से हम उस राग को पहचान लें, उसे ही पकड़ कहते हैं। तो अब बारी आ गई समय को जानने की। वैसे समय को तो कोई जान नहीं सका, लेकिन आइए संगीत में समय को हम समझते हैं कि संगीत में अगर हम समय की चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में समय को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक दिन का और एक रात्रि का। तो कुल मिलाकर 8 प्रहर हैं। 3-3 घंटे के अंतराल पर कुल मिलाकर 8 प्रहर होते हैं। दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर। तो इस प्रकार दिन का प्रथम प्रहर शुरू हो जाएगा सुबह के 4 बजे से। सुबह 4 से 7, 7 से 10, 10 से 1 और 1 से 4। फिर शाम को 4 बजे से रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू हो जाएगा। तो रात्रि का प्रथम प्रहर हो गया 4 से 7, दूसरा प्रहर हो गया 7 से 10, तीसरा प्रहर हो गया 10 से 1 और रात्रि का चौथा प्रहर हो गया 1 से सुबह 4 बजे तक। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 8 प्रहर होते हैं। अब बारी आ गई जाति को जानने की। संगीत में जाति क्या है? देखिए, जितने भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग हैं उसमें रागों का कुछ नियम बना हुआ है। उसमें एक नियम है कि राग में, किसी राग में कम से कम 5 स्वर और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वरों का प्रयोग हो सकता है। उस नियम को ध्यान में रखते हुए
कुल मिलाकर 9 जातियाँ मानी गई हैं। यदि किसी राग में 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है तो उसे हम औडव जाति का राग कहते हैं। यदि किसी में 6 स्वर प्रयोग में आ रहे हैं तो उसे हम षाडव जाति का राग कहते हैं। और यदि किसी में 7 स्वरों का प्रयोग है तो उसे हम संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। तो इस तरीके से हो गया औडव, षाडव और संपूर्ण, 3 कैटेगरी हो गई। तो इस तरीके से आरोह और अवरोह दोनों को हम मिलाएंगे अगर, तो हमें 9 जातियाँ मिलेंगी। कैसे? देखिए, औडव औडव, औडव षाडव, औडव संपूर्ण, ये 3 हो गया। उसके बाद षाडव औडव, षाडव षाडव, षाडव संपूर्ण, 3 ये हो गया, मतलब कुल 6 हो गया। अब संपूर्ण औडव, संपूर्ण षाडव और संपूर्ण संपूर्ण, तो 3 3 6 3 9, ये कुल मिलाकर के 9 जातियाँ हो गई। अब आपको किसी राग के उल्लेख में मिले कि ये राग षाडव षाडव है, या ये राग संपूर्ण संपूर्ण है, या ये राग औडव संपूर्ण है, या षाडव संपूर्ण है, या संपूर्ण औडव है, तो अब इसी से आप समझ लीजिएगा। वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि जो राग है उसमें लगने वाले जो भी स्वर हैं उसमें कोई एक स्वर ऐसा होगा जो घूम फिर के बार बार वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में आएगा। तो ऐसे स्वरों को हम वादी स्वर कहते हैं। संवादी वे स्वर हैं जो वादी स्वर के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। जैसे क्रिकेट में कैप्टन और वाइस कैप्टन। कैप्टन कौन हो गया? वादी स्वर। वाइस कैप्टन कौन हो गया? संवादी स्वर। और बाकी जो प्लेयर और बच गए वो अनुवादी, मतलब उस राग के बाकी जो स्वर हैं वो अनुवादी कहे जाएंगे। और विवादी स्वर वे स्वर जिनका प्रयोग उस राग में नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ कलाकार ऐसे विवादी स्वरों का भी प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं जो उनके द्वारा गाए गए राग की मधुरता को और बढ़ा देते हैं। अभी आगे हम आपको प्रैक्टिकल सारी बातों को डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताएंगे। तब तक इन सभी बातों को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो चलते चलते हम याद दिलाना चाहेंगे कि हमारा एक इंटरटेनमेंट चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं, मैं किसी और की हूँ फिलहाल, मैं किसी और की हूँ फिलहाल, ये तेरी हो जाऊं, मैं किसी और